बेसिकली तो जनरल सिवाच ये भी हो जाता है ना कि अगर कोई बॉम्बिंग हो रही है तो आप उसके शार्पनल से बचें, आप जमीन पर इसीलिए लेटने की ट्रेनिंग, अगर आपके पास कोई ऐसी आड़ नहीं भी है तो आप जहां पर हैं वहां पर आप जमीन पर लेट जाते हैं। बिल्कुल, देखो श्वेता, एक चीज देखनी पड़ेगी कि एक तो ये सच्चाई है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अपने लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि भाई ये ऐसा हो सकता है तो वो तैयार रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड है और कोई भी हमारी कैजुअलिटी नहीं होगी। ये सच्चाई है जो एयर मार्शल साहब बता रहे थे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है और मल्टी लेयर्ड है। चांसेस दुश्मन के डिफेंस या आप उनके मिसाइल या एयरक्राफ्ट के आके अटैक करना बहुत चांसेस कम है। मगर भारत की गवर्नमेंट ने 244 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो उन्होंने सोचा है कि नजदीक है बॉर्डर के, उनको तैयारी करने के लिए आदेश दिए और बहुत अच्छी बात है। और हम 1965 और 1971 की लड़ाई के अंदर जब हम फौज में नहीं थे मगर हम देख चुके हैं और कैसे हमको कार्रवाई करनी चाहिए। उस टाइम जो जागरूकता थी ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा थी लोगों के अंदर कि किस प्रकार से आप ब्लैकआउट करें, आप कोई लाइट ना जलाएं, आप अपने घर की लाइट अगर जलाते हैं तो आप कार्बन पेपर लगाएं, तो आप तैयार थे। अब बात आती है कि आज की तारीख में अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा, अगर बाहर है तो क्या करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करें, गाड़ी को रोकें, साइड में करें, वहां से निकलें और जाके आप एक प्रकार अपना पोस्चर बनाएं, आप जमीन पे लेटें और जमीन को नीचे की तरफ देखें और हाथ जो है वो अपने आप एक प्रकार हेड पे रखें पीछे। ये एक बहुत ही पुख्ता है। दूसरी बात हमें समझनी पड़ेगी, हम कहीं ना कहीं इजराइल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम यूक्रेन की बात करते हैं, वहां पर बंकर बनाए हुए हैं। जैसे अभी हम मान लो, जैसे मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था एलसी पे ब्रिगेड कमांड की मच्छल में, वहाँ 24 घंटे में से 10 से 11 घंटे एक बम्बार्डमेंट आर्टिफायर होता था, मगर वहां बंकर से उसमें कुछ नहीं पता चलता। ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसलिए पैनिक करना नहीं है। जो आपने बताया स्टेयर केस है, उसके नीचे आप जा सकते हो, या आपके जो जिस तरीके बता रहे थे मेट्रो स्टेशन है वो भी प्रूव है, ब्रिज के नीचे भी आप जा सकते हैं। मगर घबराना नहीं है, पैनिक होकर घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना। जब वो ब्लैकआउट हो जाएगा तो लाइटें चली जाएंगी तो आपके जो लिफ्ट सिस्टम नहीं काम करेगा। तो ये आपको सोचना है, आपको अपना कम पोस्चर, अगर आप ओपन में भी हैं, घर में आप दीवार के नजदीक जाएं, ओपन में भी हैं अगर घर के अंदर, तो जो टेबल है उसके नीचे छिपे। तो ये एक प्रकार से ड्रिल है, इसको बताना। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो हमारी सिविल डिफेंस है वो उनकी ये जिम्मेवारी है, ब्रीफ करें, एनसीसी का इस्तेमाल करें रियर एरिया सिक्योरिटी के लिए, अपने लोगों को जागरूक करें, तैयार करें। इसका कतई मतलब नहीं कि ऐसा होगा। अगर आप इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो अगर ये होता है तो हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है इस ड्रिल का है और हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता है। एक जो लगता है मुझे जनरल दयाल की लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं कि हम तो हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं और शहरों पर ज्यादा खतरा रहता है। तो एक तरफ तो देखिए यूक्रेन और इजराइल का जो अभी पूरा मामला हुआ है और न्यूज चैनल्स ने इतना दिखाया है, तो लोग अवेयर हो चुके हैं कि युद्ध में क्या हो सकता है, कैसे होता है, कैसे सायरन्स बजते हैं। लेकिन इस चीज को लेकर लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं, पर क्या उसमें उन्हें ये भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि सायरन बजा और अटैक हुआ, उसमें एक थोड़ा टाइम होता है, खासकर जो मेन सिटीज, क्योंकि बॉर्डर पर तो कम्युनिटी बंकर्स बने हुए हैं। देखिए श्वेता, पहली बात तो ये कि बहुत क्लियरली बता दिए गए कि भाई हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी फुल प्रूफ है और देशवासियों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भय में आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है अगर मान लो इस किस्म की लड़ाई होती है जो हमारे पे आए। और लेकिन आप एक छोटा सा, मैं आप सबका एक ध्यान ले जाऊंगा। देखिए, जिस तरह से हमारी लीडरशिप ने स्टेटमेंट्स ली हैं, जिस तरह से हमारे स्टेट ने एक्शंस लिए हैं और फिर जिस तरह से हम ये कार्रवाई पे आ रहे हैं, इससे एक चीज स्पष्ट है ना। और जिस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, एक चीज स्पष्ट है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। तो ये अपने नागरिकों को पता होना चाहिए कि संयम रखो, भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। आपकी ये मैसेजिंग भी पाकिस्तान में जारी है कि भारत तैयारी कर रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी कभी सायरन बजें, जैसे बचपन में हम तो बल्कि या हमारे बहादुरगढ़ से जब ये मेन रेलवे लाइन जाती थी तो गांव के लोग रेलवे लाइन पे सिविल डिफेंस के जरिए रेलवे लाइन की रात को प्रोटेक्शन देते थे और 14 ईयर्स अबव सब लोग प्रोटेक्शन देते थे। तो जब ये सायरन वगैरह बजते हैं
तो भगदड़ मचने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई राइज में भी है तो ऐसा नहीं है हर एक हाई राइज अंडर स्ट्रेस है। आपको कंफर्टेबली अपने जो अपना लिफ्ट सिस्टम है या जो आपका स्टेयर सिस्टम है उससे नीचे आ जाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हाई राइज में अगर बहुत सायरन बजते हैं किसी पर्टिकुलर टाउन पे, लगता है कि सारा हवाई हमला जैसे एक टाउनशिप पे आ गया है, तब ये कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वरना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी एयर कैपेबिलिटी नहीं है। और अगर मैं मानता हूं कि अगर इतनी हमने उसको मोहलत दे दी कि वो आके हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को इस तरह से डरा दे, तो फिर मैं नहीं समझता हमने इतने साल से तैयारी की। हमारी एयरफोर्स स्ट्रांग है, हमारी एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। ये एक मैसेजिंग उसको भी है कि भाई हम तो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक दिन अब आपको सॉर्ट आउट करना है। और मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये डिसाइसिव वॉर है, ये डिसाइसिव अगर जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप तैयारी करेंगे, तो ये तैयारी का फेज है। फौज तैयारी कर रही है, एयरफोर्स तैयारी कर रही है, आर्मी तैयारी कर रही है, सिविल ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है अपनी तैयारी में, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लगी हुई है अपनी तैयारी में। तो लोग भी क्यों ना इस तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि लड़ाई होगी, हर हालत में होगी, और आने वाले वक्त तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पाकिस्तान को अब सबक ऐसा सिखाना है जिससे कि आने वाले 100 साल तक पाकिस्तान की नस्लें कभी भारत की तरफ नजरें उठा के नहीं देखें। ये वो वक्त है, आपने शुरू की थी कि क्या कन्वेंशनल वॉर होगी। मेरा मानना यह है कि अगर हमने ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो दुख सहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो मार खाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो खून बहा है हमारे लोगों का, पीढ़ी दर पीढ़ी जो माताएं रोई हैं, और इसका हिसाब लेने का वक्त आ रखा है। बिल्कुल कमजोर पाकिस्तान है आज के दिन, पूरी दुनिया में किसी की नहीं, कोई मतलब चाइना वाइना का कोई मतलब नहीं है। ये ठीक वक्त है, और इस ठीक वक्त पर पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिया जाए। तैयारी के साथ सिखाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ज्यादा नहीं, सीधी सी बात है कोई हमें बेचैनी भी नहीं दिखानी कि कल करे परसों करे। वक्त हमारा होगा, जगह हमारी होगी, और उस जगह पे जब वक्त और टाइम आएगा हमारी सेनाएं कार्रवाई करेंगी, लेकिन कार्रवाई होगी।